जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी एसएनटी क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम पढ़ेंगे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंतर्गत एक मुश्त विधि द्वारा ऋण पत्रों के शोधन, डिवेंचर बाय लंप सम पेमेंट मेथड। एक साथ ऋण पत्रों के शोधन के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी शर्तें पढ़ेंगे और जनरल प्रविष्टियाँ पढ़ेंगे। क्या जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं? एक मुश्त शब्द से ही पता है कि एक साथ ऋण पत्रों का निर्गमन कर देना, एक साथ ऋण पत्रों का भुगतान कर देना ही क्या कहलाएगा? एक मुश्त भुगतान विधि कहलाएगा ऋण पत्रों का। ठीक ना? हर कंपनी को एक निश्चित समय के अंतराल के बाद अपने ऋण पत्रों का रिडेम्पशन करना अनिवार्य होता है। इसलिए हर कंपनी एक निश्चित फंड बनाकर, शोधन कोष बनाकर रखती है और उस शोधन कोष से एक निश्चित अंतराल के बाद जब भी रिडेम्पशन करना होगा वो रिडेम्पशन कर देगी अपने ऋण पत्रों का। आइए थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। पहले लिखते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन की शर्तों के अनुसार ऋण पत्रों के निर्गमन की शर्तों के अनुसार ठीक ना? मतलब पहले से ही ऋण पत्रों में जो निर्गमन करने के समय जो शर्त दिया गया है, ठीक ना, उस शर्त के अनुसार एक निश्चित अवधि की समाप्ति, एक निश्चित अवधि की समाप्ति, एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद ऋण पत्रों का शोधन, समाप्ति के बाद ऋण पत्रों का शोधन ऋण पत्रधारियों को, डिवेंचर होल्डर को, ऋण पत्रधारियों को एक मुश्त मतलब एक साथ, एक मुश्त कर दिया जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं? एक मुश्त भुगतान विधि द्वारा, एक मुश्त भुगतान विधि द्वारा ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले से ही निर्धारित जो शर्तें हैं निर्गमन के समय, उस समय शर्त के अनुसार समय पूरा होने पर जब ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाता है, वह भी एक साथ, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऋण पत्रों का एक मुश्त शोधन कहते हैं। ठीक ना? अब आइए हम लिखते हैं शोधन की
विधि। पहला इसके अंदर लिखते हैं क्या? अब देखिए शोधन की विधि क्या है। शोधन इस एकमुश्त राशि के अंतर्गत जो शोधन की विधि है दो प्रकार की है। पहला होता है पूंजी में से शोधन और दूसरा होता है क्या कहते हैं संचय का निर्माण करके अर्थात फंड का निर्माण करके ऋण पत्रों का शोधन। ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या शोधन की विधि लिखते हैं। इसके अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत शोधन की विधि अगर हम पढ़ें इसके अंतर्गत मेथड ऑफ रिडेम्पशन तो इस विधि के अंतर्गत एकमुश्त विधि के अंतर्गत दो विधियां हैं। पहली विधि है पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन। पहला है पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन और दूसरा है लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन। लाभों में से ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों का शोधन अर्थात कह सकते हैं ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण। ऋण पत्र शोधन संचय का निर्माण करके। ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, पहले वाले के बारे में।
आइए इसके टॉपिक के अंतर्गत हम चलते हैं। पहला लिखते हैं पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन। पहला लिखते हैं पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स out of capital इस मेथड को आज हम पढ़ेंगे। यह मेथड क्या कहता है देखिए। जब कंपनी अपने पास रखे चालू साधन कर जो भी हैं उसमें से अपने ऋण पत्रों का शोधन करती है तो उसे ही हम कहते हैं पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन, ठीक ना। इसके बारे में आइए लिखते हैं और पढ़ते हैं और क्या शर्तें हैं उसके बारे में देखते हैं। लिखेंगे जब ऋण पत्रों का शोधन कंपनी जब ऋण पत्रों का शोधन कंपनी जब ऋण पत्रों का शोधन कंपनी अपने चालू साधनों से करती है तो उसे पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं, ठीक। इससे क्या होता है कि कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वह कम हो जाती है, ठीक ना। इस तरह से शोधन करने पर कंपनी की वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस विधि से शोधन करने पर कंपनी की कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आया समझ में। अब आइए लिखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 क्या प्रावधान कहता है इसके लिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71, ठीक ना। ऋण पत्रों के शोधन पूंजी में से करने के लिए क्या करती है, प्रतिबंधित करती है। मतलब प्रतिबंध लगाती है कि कोई कंपनी अपने चालू साधनों से ऋण पत्रों का शोधन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इससे इनका वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है, ठीक ना। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं और भी क्या चीजें हैं। 71
में ऋण पत्रों 71 पूंजी में से 71 पूंजी में से ऋण पत्रों के शोधन को प्रतिबंधित करती है। प्रतिबंधित करती है। मतलब ये है कि 71 की जो एक्ट है कंपनी अधिनियम का, वह रोक लगाती है, ठीक ना, कि कोई भी कंपनी अपनी चालू संपत्ति में से क्या करते हैं, अपनी डिवेंचर का रिडम्पशन नहीं करेगी, ठीक ना। अतः कोई कंपनी शुद्ध रूप से, ठीक ना, अतः कोई कंपनी शुद्ध रूप से कोई कंपनी शुद्ध रूप से पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती। शुद्ध रूप से पूंजी में से ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर सकती है। उसे निर्गमित ऋण पत्रों के मूल्य से दे। ऐसा अगर करती है तो उसे निर्गमित ऋण पत्रों के मूल्य से कम से कम 10% भाग, ऋण पत्रों के मूल्य के लिखते हैं, सही रहेगा। ऋण पत्रों के मूल्य के कम से कम 10% भाग का शोधन लाभों में से कौन से लाभ? ऋण पत्र शोधन संचय खाता बनाकर, ऋण पत्र शोधन संचय खाता बनाकर करना अनिवार्य है। करना अनिवार्य है, ठीक ना।
शेष भाग जो बच जाएगा, शेष भाग लाभों में से, लाभों में से या पूंजी में से, या पूंजी में से शोधन किया जा सकता है, शोधन किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 यह प्रावधान करता है कि कोई भी कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन क्या करते हैं, कार्यशील पूंजी में से नहीं करेगी, ठीक ना। वह कहता है कि अगर ऋण पत्रों का जो निर्गमन है, ऋण पत्रों का जो शोधन करना है, उसे ऋण पत्रों के कुल मूल्य का, मतलब जितना का ऋण पत्र निर्गमन किया है उसके कुल मूल्य का कम से कम 10%, 10% भाग किससे करना है, शोधन लाभों में से करना है। शोधन किससे करना, लाभों में से करना है। लेकिन वो कौन से लाभ होंगे, ऋण पत्र शोधन संचय खाता बनाकर, अर्थात डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, रिजर्व अकाउंट बनाकर वहाँ ट्रांसफर करेगा अपने लाभ को, और उस लाभ संचय से क्या करेगा, शोधन करेगा, ठीक। दूसरी कंडीशन, इसके बाद जो बच जाते हैं उनको अपने लाभ में से या पूंजी में से शोधन कर सकती है। पहला 10% कहाँ से करेगी, रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेगी, वहाँ से करेगी, और बाकी जो बचेगा वह अपने लाभ में से, जो लाभ कमा रही उसमें से कर सकती है, या तो पूंजी में से कर सकती है। यह धारा 71 अर्थात 71 क्या करता है, प्रावधान करता है, और पूंजी में से क्या करते हैं, शोधन करने पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना, कि ऋण पत्रों का पूंजी में शोधन पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सी धारा, कौन सा, 71 71। अब आइए नोट के रूप में थोड़ा लिख लें यहाँ पे। नोट क्या कहता है, कंपनी अपने निर्गमित ऋण पत्रों का शोधन, कंपनी अपने निर्गमित ऋण पत्रों का शोधन, पूर्ण रूप से लाभों में से भी कर सकती, पूर्ण रूप से लाभों में से कर सकती है। लेकिन इसके लिए निर्गमित ऋण पत्रों के मूल्य का 100% शोधन कोष बनाना आवश्यक है, शोधन कोष बनाना आवश्यक है। अब देखिए नोट क्या कहता है, नोट में ये कह रहा है कि कंपनी अपने लाभ में से ऋण पत्रों का शोधन कर सकती है, कोई बात नहीं, आप करिए, अगर आप अपनी वाली करना चाहते करिए, कोई बात नहीं है।
लेकिन जितने का आपने डिवेंचर निर्गमित किया, इशू किया है, उतने का पूरा वैल्यू, मतलब जितने का डिवेंचर है उतने की टोटल वैल्यू के बराबर, मतलब 100% के बराबर क्या करना है, रिडेम्पशन फंड आपको बनाना पड़ेगा। यह आपका धारा 71 भी कहता है नोट के रूप में। ठीक है, आप पूंजी में से करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना निर्गमन कर रहे हैं उतने के 100% के इक्वल, मतलब टोटल अमाउंट के बराबर क्या करना है, रिडेम्पशन फंड बनाइए और उसके बाद आप लाभ में से जो करना कर लीजिए। ये आपका धारा 71 के अंतर्गत कहा गया, इसको देख ले। अब चलते हैं जनरल प्रविष्टियां, देखिए क्या होता है। अगर जनरल प्रविष्टि की बात करें तो इस दशा में कंपनियों में पता है कि अपने ऋणपत्रों का शोधन एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम तीनों दशा में कर सकती है। ठीक है ना। तो अगर ऋणपत्रों का शोधन क्या करते हैं, एट पर पे कर रही है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, ऋण पत्रधारियों से ऋण पत्रों की मांग करेगी। उस दशा में एंट्री बनती है डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन डिवेंचर मनी ड्यू। जब पेमेंट करेगी एट पर पे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी क्या करें, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। एट पर की दशा में दो एंट्री, पहला डिवेंचर की मांग करने पर या ड्यू करने पर एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट बीइंग रिडेमेबल या रिडेम्पशन डिवेंचर मनी ड्यू। पेमेंट करेगी तो एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेमेंट मेड। दूसरी कंडीशन, अगर क्या करते हैं, प्रीमियम पर वह रिडेम्पशन कर रही है, तो प्रीमियम पर रिडेम्पशन करने का एंट्री बनता है, सबसे पहले ड्यू करने पर एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ प्रीमियम पर निर्गमन कर रही है कंपनी, उसे हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, अगर प्रीमियम पर निर्गमन कर रही है तो उस दशा में मांगने की एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट बीइंग रिडेम्पशन डिवेंचर मनी ड्यू। पेमेंट करेगी तो पेमेंट करने की वही पुरानी एंट्री, पहले वाली जो एट पर पे है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग पेमेंट मेड। अगर ऋण पत्रों का वह छूट पर निर्गमन कर रही है तो उस दशा में कंपनी को लाभ होगा। ठीक है ना। तो एंट्री बनती है पहले ड्यू करने पर, ऋण पत्रों को मांग जब करेगी भुगतान करने के लिए, तो एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। छूट पे निर्गमन करने पर, मतलब 100 रुपये के मूल्य के डिवेंचर को अगर 90 रुपये में निर्गमन कर, क्या कहते हैं, रिडेम्पशन कर दी है, तो 10 रुपये कंपनी का प्रॉफिट है ना, तो इसलिए हम उसको यहाँ पे प्रॉफिट के रूप में दिखाएंगे। एंट्री बनेगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, या फिर
इसको गेन भी लिख सकते हैं, गेन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक ना। एंट्री क्या बनेगी, बीइंग डिवेंचर, बीइंग रिडेम्पशन डिवेंचर मनी ड्यू हम लिखेंगे। पेमेंट करने की एंट्री सेम वही एंट्री, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग पेमेंट मेड। एक कंडीशन है, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन की यह एंट्री होती है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।